रविवार का दिन है, सुबह 8 बजे से कथा है। रोज तो रात्रि को 3 बजे से लोग आना चालू होते हैं। आज 1:30 बजे रात्रि से ऑटो भरा भरा कर लोग आना चालू हो गए थे। 1:30 बजे रात्रि कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति होगी। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब मतलब एक घास आती है कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी। कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती है। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर। कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते हैं। भगवान विष्णु अगर वायु देव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे, हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी, बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई, और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई। शिव पंचायत, गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र, 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं।
कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है, कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता। आप इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आदरणीय एसपी महोदय आपके यहाँ के, उनसे जब बात हुई फोन पर तो उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा, गुरुजी आकोला क्षेत्र का ये सबसे बड़ी कथा है, और इस कथा को बस सुचारू रूप से हो जाए, हम तो गजानन बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। ये शब्द आदरणीय एसपी महोदय ने जब कहा तो ऐसा महसूस होता है कि वो वाणी केवल एक साधारण जीव की नहीं होती, वो स्वयं गजानंद महाराज की ही कोई वाणी होगी कि कार्य सफल होना चाहिए। आप इतनी आस और विश्वास लेकर आते हो, आप इतना भरोसा लेकर आते हो, आप इतना विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हो। कहीं ना कहीं आपके भीतर शंकर तो होगा, कहीं ना कहीं आपके भीतर शिव तो होगा। आज के ज़माने में किसी को शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई 2 दिन जाने को तैयार नहीं होता। शादी होती है तो लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आप स्वयं नहीं आते, आपके भीतर जो महादेव बैठा हुआ है वो महादेव आपको यहाँ तक लेकर आ जाता है। आप स्वयं नहीं पहुँचते, पर जो शिव तत्व, ऐसा कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर शिव नहीं है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो भगवान दौड़ कर आए। हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भगवान ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र उठाया, और किसको मारा? जम के बोलो, हाथी को मारा कि मगर को मारा? मगर को मारा। सुदर्शन चक्र उठाकर मगर का शीश काट दिया और मगर मर गया। हाथी ने भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ये बताओ, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए थे तो आपने सबसे पहले मगर का कल्याण क्यों करा? पहले मेरा उद्धार करना था, फिर मगर का उद्धार करना था। तुमने मेरा उद्धार ना कर कर मगर का शीश काटा और मगर बैकुंठ चले गया, मगर का उद्धार कर दिया। आखिर कारण क्या था जो तुमने मुझे छोड़कर, हाथी कह रहा है मुझे छोड़कर, तुमने मगर का साथ दिया और मगर का उद्धार कर दिया? भगवान कहते हैं, हाथी
तू मेरा भजन कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, तू मेरा मंत्र जप रहा था, तू मेरा नाम जप रहा था, और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है, भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। हाथी का उद्धार बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग भी अगर हमने कर लिया तो हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तारामती, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का पूरा कार्य देखते थे। पूरे राज्य का कार्य राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और पूरे राज्य का कार्य देखते देखते राजा हरिश्चंद्र कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उनका मन राज कार्य में लगा रहता था, सबको संभालने में लगा रहता था, कर्म को वो प्रधान मानते थे। और हम भी इस व्यासपीठ से कहते हैं कर्म प्रधान है। आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है, और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे, तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका भाग्य बदल दे। आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकती है, आपका कर्म आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी लगन, आपका उत्साह आपका भाग्य बदल सकता है। घर में बैठे रहो और सोचो कि बस कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा भाग्य बदल दे, तो घर में बुजुर्ग माँ भी कह देती है, पिता भी कह देते हैं कि थोड़ी मेहनत कर, जा दुकान पर बैठ, थोड़ी मेहनत कर, भाग्य बदल जाएगा। घर में बैठे रहने से भाग्य नहीं बदलता, थोड़ी मेहनत करोगे तो भाग्य बदलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तुम कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत रखना, मैं स्वयं फल प्रदान कर दूंगा। आप तो केवल अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने भजन में लगे रहिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य देखते थे पर सत्संग में कभी नहीं जाते थे। धर्मपत्नी तारामती रोज सत्संग में जाना चाहती थी, रोज प्रवचन सुनने जाना चाहती थी, रोज कथा सुनने जाना चाहती थी। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती शंकर की उपासक थी, भगवान का भजन करती थी। उसका मन कथा में बहुत लगता था। वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, बस कथा में जरूर जाना है उसको। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन कथा में बड़ा लगता है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, हम लोटा भर के जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर जैसे ही टीवी पर बस कथा 1 बजे चालू हुई, आस्था चैनल पर जो शिव पुराण की कथा मिली और तुम्हारा मन कथा में लगा। कई ऐसे हैं जिनका मन कथा में रमा है। कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि को सोते सोते भी आधा घंटा कथा सुनकर सोते हैं। कोई ऐसे हैं 15 मिनट जब तक वो कथा हेडफोन में, कान में, मोबाइल पर 5-10 मिनट नहीं देख लें तब तक उनको नींद भी नहीं आती। उनका चित्त लगा है कथा, उनका मन लगा है कथा। अब राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती के मन में बस केवल कथा थी, सत्संग था, प्रवचन था, और
पति के डर के कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं थी, दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कर देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाया, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है, बड़ा गुस्से में लाल हो गया। आखिर यार रात को जाती कहां है। ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है, ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात को। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, व्यक्ति के भीतर। एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा, सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा, मन में गलत विचार आ गया। अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया, उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पांव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई, तारामती सुबह तक नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहां है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता। घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का है। वो झगड़ा करे बगैर मान ही नहीं सकता। एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए, और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा हाँ करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र का। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली,
पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी हुई है। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां चप्पल साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो और कोई तुम्हारी चप्पल ले गया। राजा हरिश्चंद्र ले गए अपनी पत्नी की चप्पल को उठाकर, जो हीरे से जड़ी हुई थी, एक चप्पल, एक वहीं पड़ी, पेटी में बंद कर दिया, ताला लगाकर चाबी को पलंग पर रख लिया तकिए के नीचे। तारामती सत्संग कर कर जब उठी, घर जाने लगी तो अपनी पाँव की मोजड़ी, अपने पाँव की चप्पल, जूता ढूंढने लगी। जितने लोग प्रवचन में आए थे, सत्संग में आए थे, सब ने पूछा, रानी क्या हो गया? मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी जूती नहीं मिल रही, मेरी मोजड़ी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई मेरी पादुका। एक पादुका है पर एक नहीं मिल रही। रानी तारामती, आप रोज भगवान से कहती हो ना, कथा में जब बैठती हो, कथा सुनने जब बैठती हो और कथा के बीच में जब निवेदन करने का मन होता है, जब नमन करने का मन होता है, तारावती तू भगवान से क्या मांगती थी? बोल, शंकर से क्या मांगती थी? तारावती ने कहा, मैं रोज महादेव से कहती थी, महादेव ऐसी कृपा करना कि एक बार मैं जोड़े से प्रवचन सुनूं, जोड़े से कथा सुनूं, जोड़े से सत्संग करूं, ऐसी कृपा कर दी। तारामती बोली, अब वो जोड़े से प्रवचन तो नहीं हो पाए, मालूम पड़े चप्पल का जोड़ा भी बिगड़ गया। अब वो प्रवचन तो नहीं मिले जोड़े से, पर वो चप्पल का जो जोड़ा था, जूती का जो जोड़ा था, मोजड़ी का, पादुका का जो जोड़ा था, वो भी खाली रह गया, एक पड़ी रह गई। अब करूं तो करूं क्या? घर जाऊंगी, सुबेरे राजा हरिश्चंद्र देखेंगे मेरे पांव की पादुका सामने, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पूछेंगे कि एक मोजड़ी कहाँ गई, हीरे जड़ित, रतन जड़ित, सोना जड़ित, वो पांव की चप्पल कहाँ गई? क्या जवाब दूंगी मैं? चिंता मत करो रानी, भगवान की कथा में वो बल होता है कि भगवान किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता है। तो ये तो चप्पल है, इसकी जोड़ी कहां से तोड़ दे? किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता भगवान। कथा में, सत्संग में जिसने अपने आनंद के लिए, जिसने अपने भाव के लिए शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, सात्विक प्रवृत्ति से जिसने कथा करवाई होती है, जिसने शुद्ध विचार से प्रवचन सुना होता है, जिसने सात्विक प्रवृत्ति से कथा को सुना होता है, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। जिसने लोभ, लालच, वासना, आसक्ति, तृष्णा या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कथा, सत्संग, प्रवचन कराया होता है, तो बाद में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। आप रानी क्यों चिंता करती हो? आपको दुख नहीं होना चाहिए रानी, भगवान किसी के जोड़े को नहीं तोड़ता। चलो वापिस प्रवचन में बैठते हैं। जो प्रवचन में बैठे, भगवान का भजन गाना प्रारंभ करा, भगवान पर जो भजन गाना प्रारंभ करा, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव
आप किसी का जोड़ा नहीं बिगाड़ते। मेरी चप्पल ना जाने कौन ले गया, राजा को मालूम पड़ेगा रात को प्रवचन में कैसे आऊंगी महाराज। बस इतना तो कहना था। इतनी देर में रानी जो बाहर निकली तो चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी। चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। रानी ने चप्पल पहनी, तुरंत भागकर भवन में पहुंच गई। जैसे ही रानी भवन में पहुंची, भवन में पहुंचते से ही राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारी पांव की चप्पल का जोड़ा कहां है? रानी तारामती ने कहा, वो रहा। राजा हरिश्चंद्र उठे, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, ये चप्पल तुम्हारे पास कहां से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूँ। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा, एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब हो गया, गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ी। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनूं, जोड़े से प्रवचन सुनूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो जाते। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी हैं बूढ़ी, वो भी पाँव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए, इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया। आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा करता है आप अकेले कथा में नहीं आते, कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण। इतना पानी गिरा, कथा चालू नहीं हुई उसके पहले। बोलो सही से, बोलो सही है। आंधी तूफान चला, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, व्यवस्था अव्यवस्था हो गई। पर कथा जब से चालू हुई तब से महादेव, आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि महादेव बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको लगता नहीं लगता हमको नहीं मालूम, पर हमारा विश्वास कहता है
फिर निवेदन करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बड़ी सी जगह में एच बना होता है, क्या बना होता है, चूने से उसको एच बना देते हैं। हेलीकॉप्टर चलाने वाले को मालूम है कि ये एच बना हुआ है, वो चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद उस एच पर लाकर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देता है। उसी तरह मेरा महादेव भी सब दूर घूमता है और जहां शिव महापंडाल शिव महापुराण का लगा होता है, वो भी नंदी को उतार कर नीचे बिठा देता है। ये शिव तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा है। कितना दान धर्म आकोला नगर के लोग और आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं, कितना। रात्रि को कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बिस्कुट, कोई हलवा। कल रात्रि को कोई रवे का हलवा लेकर आ गए, इतना घी उसमें, देसी घी, और ऐसा हलवा बट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। थोड़ी दूर जाओ तो भंडारा चल रहा, कहीं गौशाला में भंडारा चल रहा, कहीं यहाँ भंडारा चल रहा। लोगों का जहाँ मन पड़ रहा वहाँ दे रहे, खिला रहे, प्रेम से खिला रहे, आनंद से। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना केवल महादेव के बस की ही बात है। आप अपने बुद्धि से यह निकाल देना कि कथा आप करा रहे हो या कथा के यजमान आप हो। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि कथा का यजमान कोई होता है। शिव पुराण तो कहती है, जब पहली बार शिव पुराण की कथा चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कराई थी, तब भी शंकर भगवान और पार्वती जी यजमान बने थे, तो यजमान के रूप में आज भी वही बैठे होते हैं। भले चौरसिया जी यजमान बन गए, दुबे जी यजमान बन गए, पर यजमान तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है। वो कैसे करा रहा है, कैसे साधता है, क्या करता है, बस वो करा रहा है और वो कर रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य। इतनी लंबी ड्यूटी तो ये पुलिस वाले भी लगे हैं, इनने भी अच्छे अच्छे मंत्री संतरी की नहीं करी जितनी देव अधिदेव महादेव की सवेरे से लेकर रात तक करी। अच्छा मिनिस्टर 2 बजे आएगा, ये 9 बजे संभालने बैठते हैं, परंतु यहाँ तो 8 बजे कथा, तो 4 बजे से इनको उठ के आना पड़ता है। कई कथा सुनने वाले ऐसी माताएं, ऐसे भाई लोग कथा सुनने आते हैं, ऐसे कथा सुनने के लिए बैग ले लेकर आए हैं। सवेरे 8 बजे कथा है, अगर मैं उठकर नहाने गई तो मेरी जगह चली जाएगी, तो कथा होने के बाद नहाऊंगी। जाए नहीं, उठे ही नहीं। अगर उठ गई तो कोई बैठ जाएगा, तो तू नहाने नहीं जाएगी। फिर कथा तो क्या हुआ। सीवर वाला गुरुजी तो कहता है मन शुद्ध होना चाहिए, कथा तो भगवान प्रवेश कर जाता। तन धोने से कथा मिलती होती, तन धोने से अगर भगवान मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली नहाती है, उसी को भगवान मिल जाता। अगर मान लो अगर नहाने से कथा मिलती, तो नहाने से भगवान मिलता, तो भगवान तन धोने से नहीं मिलता, भगवान मन धोने से मिलता है। आपकी पवित्रता भीतर की होना चाहिए, भीतर। अब मालूम पड़े मुख में राम और बगल में, जम के तो बोलो छोरी, और राम राम जपना अपना, और सोचो कि भगवान मिल जाए तो मिलेगा री जीजियो, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं जाए। अपनी में से ना जाने कितनी ऐसी बैठे होंगे भाई, मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां और मेरे जीजाओं ऐसे बैठे होंगे, जो कथा होने के बाद फिर उठेगी, फिर नहाएगी, फिर भोजन करेगी, और फिर अपनी दरी बिछाई,
फिर उसे कोई मतलब नहीं, आग लगे बस्ती में मस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह दिया, कौन क्या कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई। और यही एक वो कहते ना, कथा चांगली लागली ना, तो भीतर से अगर भाव जागृत हो जाए, अपने भीतर अगर परमात्मा के प्रति एक उत्साह जागृत हो जाए, तो फिर निवेदन है, एच जहां लिखा होता है वहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है, और जहां शिव महापुराण के इतने भगत बैठे होते हैं वहां महादेव उतर जाता है, महादेव उतर जाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उतरता है। आपको लगता, कभी कभी महसूस करना, कभी अपने भीतर चित्त में एक महसूसता करना कि आप 2 कदम नहीं चलती अपने घर पर, और 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर कथा तक कैसे आ रहे होगे, वो चला रहा होगा। इतनी दूर कैसे आ सकते हो? आप अपने घर के लोगों से कहते हो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करना, वहीं उतरूंगी, सामान खरीदूंगी, गाड़ी पे बैठूंगी और चल दूंगी। सामान लेने गई, करोड़ों का सामान लेने गई, तो भी गाड़ी तुमको दूर खड़ी करना नहीं है, पास में खड़ी करना है, बिल्कुल दुकान के सामने। जिस दुकान के सामने गाड़ी नहीं जाती, तुम उसके यहाँ सामान खरीदने नहीं जाते। बोलो सही है कि गलत है? तुम जाते ही नहीं। मैं तो दूसरे के यहाँ से ले लूंगी, गाड़ी नहीं जाती उनकी गली में, तो छोटी सी गली है, कहाँ से गाड़ी घुसेगी, गाड़ी नहीं जाती, मैं सामान और कहीं से ले लूंगी, मेरे को नहीं जाना वहां से सामान लेने। गाड़ी जाती नहीं तो सामान लेने भी नहीं जाते तुम, गाड़ी नहीं जाए। जो 2 कदम नहीं चल पाते, 4 कदम नहीं चल पाते, वो इतनी दूर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में आ जाते। ये शंकर ही तो तुम्हें उठाकर पकड़कर लेकर आता है, कौन लाएगा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीरा में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। जो शिव को मान लिया, राजा हरिश्चंद्र की जंघा पर भगवान शंकर का चरण रखा हुआ है, और उसकी रज राजा हरिश्चंद्र झड़ा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र, आपसे कहते हैं हम, परसों की कथा में कहा था, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने परसों की कथा में भी आपको कहा था कि जब यहाँ से जाया करो तो भूमि को, जिस दरी पर बैठे हो, जिस कालीन पर बैठे हो, जिस फर्श पर बैठे हो, उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाकर जाया करो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो आया होगा, उसका चरण रखा होगा, उसकी रज मस्तक पर चढ़ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक। वो रज हमारे भीतर उतरे, हमारे भीतर आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये 4 चीजें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। पहले नंबर पर है आचार। आचार वो नहीं तो तुम समझ लो केरी का अचार, नींबू का अचार हो। आचार मतलब हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल की भाषा, ये कहीं ना कहीं आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलचाल की भाषा अच्छी है,
आपकी वाणी में नम्रता है, आप झुककर चलना सीखते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। आपकी नम्रता नहीं है तो सब आपके विपरीत है। होगा करोड़ों का धन आपके पास में, होगा वैभव आपके पास में, जमीन जायदाद बंगला गाड़ी दुकान सब कुछ आपके पास में होगा, पर यदि आपका व्यवहार नहीं है, आपकी वाणी में प्रेम नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, नम्रता नहीं जानते, तो आपका जीवन बेकार है। एक गरीब व्यक्ति मरता है, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक बहुत पैसे वाला मरता है, अगर उसका व्यवहार नहीं होता तो 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। उसके व्यवहार से, उसके प्रेम से, उसकी वात्सल्यता से, उसकी करुणाता से आपको प्राप्ति हो सकती है। आचार विचार, आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। काला कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे सब नीले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सब सफेद दिखेंगे। आपका चश्मा जिस कलर का होगा, आपकी दृष्टि कैसी है, आपका विचार कैसा है। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, पापी को पापी, कपटी को कपटी नजर आता है, भजन करने वाले को भजन करने वाला नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है। आपकी सोच, आपका विचार, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ होना चाहिए। चेहरे का कलर बदले ना बदले, पर अपना कर्म बदलना चाहिए, तो जिंदगी सार्थक है। अब हम चेहरा बदलने में लगे हुए हैं, हम रोज प्रयास करते हैं, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि मैं अच्छी दिखूं। कभी विचार करना कि मैं कौन सा भजन करूं कि भगवान को अच्छी लगूं, वो भजन कौन सा होना चाहिए। एक साड़ी अच्छी नहीं लगती तो तुम उसको उतार दूसरी पहन लेते हो, वो भी अगर गड़बड़ दिख रही है तो तुम तीसरी पहन लेते हो। जरा विचार करिएगा, जब हमारा वस्त्र हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बदल लेते हैं, तो अपना व्यवहार किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप में हमें व्यवहार को बदलना चाहिए। हम अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे, हमारा वही अकड़, हमारी वही आसक्ति, वही काम, वही लोभ, वही तृष्णा, वही निंदा, वही व्यर्थ का काम, तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। जो वात्सल्यता से परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, भगवान वात्सल्यता से देता भी है। वात्सल्यता से। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका सत्कार, आप किसी का सत्कार कैसे कर रहे हो। आपके घर में कोई आता है, केवल घर का बुजुर्ग उठकर उसको पानी पिलाता है। घर में 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू, सब अपने अपने कमरे में, अकेली बुजुर्ग मां उठी है, अकेला बुजुर्ग उठा है और उठकर पानी पिला रहा है। व्यवहार मालूम पड़ता है, घर का सत्कार मालूम पड़ता है कि आपका सत्कार कैसा है। विदुर जी के यहां भगवान कृष्ण गए तो विदुर जी नहीं थे, उनके घर में विदुरानी थी। नया पलंग विदुरानी ने विदुर जी से कहकर बनवाया था। आजकल तो ये लकड़ी के पलंग बनते हैं, पहले के समय का जो पलंग होता था, आसपास में लकड़ी लगी होती थी, बीच में रस्सी लगी होती थी, निवाड़ पट्टा बंधा होता था। क्या बोलते हैं इधर? खटिया। हाँ ठीक है, ये वही खटिया है ना, खड़ी कर दी जो है? हाँ ठीक है, तो उसको लोग खटिया कहते हैं। वो पलंग विदुर जी से कहकर विदुरानी ने बनवाया। विदुर जी से कहा एक पलंग बनवा दो बड़ा सुंदर, भगवान आएंगे तो मैं उनको बिठाऊंगी। विदुर जी ने नया पलंग बनवाकर, जहां पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को उंदरा ने, चूहा ने 4 जगह से कतर दिया था, उस पलंग के पास में नया पलंग रखा है। विदुर जी नहीं है और घर भगवान आ गए। विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई, आज हरि आए विदुर घर पावना, सुध भूल गई। और क्या सुध भूली विदुरायन, भगवान से कह रही आइए पधारो आओ, और भगवान
अंदर आए। विदुरायन कह रही मैं तुम्हारे लिए पलंग बिछाती हूं, नया बनवाया। और जो नया पलंग था विदुरायन उसको उठाई भी नहीं। जो पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को 4 जगह से ऊंदरा ने चूहे ने कतर दिया था, विदुरायन ने वो पलंग बिछा दिया और भगवान से बोली बैठिए आपके लिए नया बनवाया है। भगवान ने जो पलंग की दशा देखी तो भगवान ने सोचा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा, अगर नया ऐसा है तो फिर पुराना कैसा होगा। बैठिए। अब जो 4 लकड़ी नहीं होती है पलंग में, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, उस पलंग की लकड़ी पर भगवान धीरे से कोने पर बैठे, अंदर नहीं बैठे क्योंकि रस्सी टूट रही थी। विदुरायन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके लिए नया बनवाया और आप ऐसे बैठोगे, अंदर खसको। भगवान विदुरायन से बोले नहीं खसकूंगा, अगर मैं खसक गया तो पूरा ही खसक गया। नहीं, विदुरायन बोली ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा अंदर खसको प्लीज। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करा, थोड़ा तो खसकना पड़ेगा। और भगवान अब विदुरायन के भाव को जान गए। अब भाव तो भाव होता है ना, अब बिना भाव के कोई चीज भाती थोड़ी ना। एक जमाई था, उस जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी और ससुराल गया, और ससुराल में गया तो ससुराल में पहली बार गया और सास ने बैंगन की सब्जी बनाई और सारी सब्जी मिठाई रसगुल्ला सब थाली में रखा। और जमाई को लगा सामने बैंगन की सब्जी है, मुझे बहुत बुरी लगती है, एक काम करता हूं सबसे पहले इसी को खाकर फिर दूसरी चीज खाऊंगा, जो अच्छी नहीं लगे पहले उसे निपटा लो। पर हमने इस कथा के बाद में ये विचार कर लिया कि जो अच्छी नहीं लगे उसके बाद में खाओ, जो अच्छी लगे वो पहले खाओ। इसने कहा अच्छी नहीं लगती, पहले ये खा जाता हूं। एक रोटी का टुकड़ा लेके पूरी बैंगन की सब्जी खा गया। इतने में साली ने अंदर जाकर बताया मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी है कि उनने कुछ भी ना तो गुलाब जामुन खाई, ना समोसा खाया, ना कचौड़ी खाई, केवल बैंगन की सब्जी खाई। इतने में माँ ने कहा बेटी जाओ एक कटोरी और दिया। अब वो एक कटोरी बैंगन की सब्जी फिर ले गई। जीजा जी जीजा जी जीजा जी। जीजा जी बोले नीची है नीची है, नहीं तुम्हें मेरे हाथ की तो लेना ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जीजा जी बोले मैं कोई दूसरा आइटम ले लूँगा, नहीं तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। और वो कटोरी फिर धर गई। अब जीजा जी को लगा फिर सब्जी आ गई बैंगन की, इसको नफरत थी बैंगन की सब्जी से। अब इसने कब साली देके गई, इसने फिर रोटी का टुकड़ा लिया। इतने में ससुर जी आए, उन्होंने देखा जमाई कितना सीधा साधा, कितना बढ़िया, ना गुलाब जामुन खाए, ना समोसा खाए, बैंगन की सब्जी खाए। ससुर अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा जरा एक कटोरी सब्जी देना, एक कटोरी। ससुर जी बेटा बहुत लोगों को देखा, सबको अच्छा अच्छा सामान पसंद है, पर पहली बार हमारा इतना जोरदार जमाई मिला जी को बैंगन की सब्जी थी भाई खाना पड़ेगी। और वो कटोरी रख गया। अब ससुर के हाथ की नहीं खाए तो पत्नी प्राण खाए। उसने कहा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उसने ससुर के हाथ की खा गया। इतने में सास पूरी कढ़ाई लेके, ये बैंगन की सब्जी तुम्हें इतनी अच्छी। जमाई उसके बाद कभी नहीं आया। अब विदुरानी कह रही है कि बैठो अंदर खसको। भगवान बोले कि मैं अंदर खसका तो पूरे खसक जाऊंगा। विदुरानी बोली तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया। भगवान के नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। फिर भी नहीं माने। जो भाव से अगर जिमाए, भाव से बुलाए, भाव प्रकट करे तो फिर तो मानना पड़े। अब होता है कभी कभी ऐसा क्रम। तुम्हारे आकोला के पास में मंगरूल पीर है। अब वो मंगरूल पीर में वह नारायणी बाई, बहुत पहले की बात, 10, 12, 15 साल और पहले की, लगभग 20, 22 साल पहले की बात है। उनने कराई कथा। अब उन्होंने पहली बार तो हमारा महाराष्ट्र आगमन हुआ था।
हमको क्या मालूम था कि यहाँ मिर्ची का ठेसा भी चलता है। हमने तो वहाँ आज तक मध्य प्रदेश में ये ठेसा पैसा देखा ही। बस सब्जी देखी थी तो उन्होंने ऐसा मिर्ची को अच्छा पीस के उसको ऐसा बगान वगार लगा के ऐसे थाली में, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी सब धरी थी, अचार उसी में वो रखा था। महाराष्ट्र का विशेष आइटम उसी पे रखा। अब हमारे मन में आया कि कितनी कंजूस हैं, इतनी सी सब्जी धरी। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी गजब कर जाएगी। अब हम तो सोचे कि कंजूस है, इतनी सी धरी। अब हमने मन में सोचा कि वारी नारायणी भाई ने तेरे सब्जी इतनी सी धरी। अपन ने भी सोचा सब्जी अच्छी दिख रही, उनमें से थोड़ा सा तेल बहरिया था, मसाला जोरदार दिख रहा है, सब्जी अपना क्या जाए, इतने कम धरी है, नहीं तो खा जाए। एक रोटी का टुकड़ा लिया ने निपटे के ना मुंडा में जो धरिया। बस उस दिन के बाद समझ गए कि ये बहुत ठेस पहुंचाता है, और केवल यहां तक ठेस नहीं पहुंचाता, 3-4 दिन तक पहुंचाता। ये साधारण नहीं है हो। अभी कल की बात है, वो चौरसिया जी के यहाँ से प्रसाद महाप्रसाद तो ऊ में आ गया था, हम समझ गए थे अलग ही रखना है वो, तो ध्यान रखना। तो ये प्रेम की भाषा है, एक आनंद की भाषा है, और बड़ी बड़ी आनंदता होती है इसमें। तो वहाँ भगवान से विदुरानी कह रही है जरा खसको जरा। अब जो खसकने का कहा तो भगवान जो खसके पूरी रस्सी टूट गई और भगवान उसके अंदर फंस गए, पांव उधर और भगवान इधर। और विदुरानी पूछ रही कैसा लग रहा है? भगवान कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा हूं। अब विदुरानी बोली भूख लग रही होगी, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं खाने का। विदुरानी अब भगवान ने मन में सोचा जब बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, उससे अंदाजा लग जाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। और विदुरानी अंदर गई, केले लेकर आई। भगवान के मन में संतोष हो गया, कम से कम अच्छा हुआ केला ही लाई है, भाटा उठा लाती इसका क्या ठिकाना, केला लाई। और भगवान के चरणों में बैठकर बड़े प्रेम से केला छीलती जाए और भगवान से के मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन लेके आई थी और तुम्हारे काका विदुर जी 2 दर्जन लाए, 4 दर्जन केले तुमको ही खाना है। भगवान कह रहे ला मेरे को दे दे, मैं खा लूंगा। नहीं, मैं छील के खिलाऊंगी। उनको क्या मालूम था कि पक्के में छिल के ही खिलाएगी। अब जो अंदर की गिरी थी वो नीचे फेंक दी और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली केला। भगवान बोले जो नीचे पटका, तो के छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं। विदुरानी बोली केला तो ऐसे ही खाते हैं। भगवान को छिलके देती जाए, भगवान छिलके खाते जाए, सारे छिलके भगवान खाते जा रहे। तो भगवान ने विदुरानी से पूछ लिया सब केले हम खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगे? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान सोचे गजब गजब। प्रेम जहां पर है, आपका सत्कार, आपका आचार विचार, और तीसरे नंबर पर है सत्कार कैसा है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा संबंध है प्रेम का, आचार विचार और सत्कार। सत्कार कैसा है आपका? धन से कोई सत्कार नहीं होता, वैभव से कोई सत्कार नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में शादी में जाना और एक पैसे वालों के घर में शादी में जाना। पैसे वालों के शादी में दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ लेंगे, जाइए अंदर खाइए, कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे अंदर कि तुमने पानी पतासा खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, जलेबी खाई कि नहीं खाई। अंदर पूरे ग्राउंड में कोई नहीं पूछेगा।
जाओगे तो हाथ जोड़कर जाने का बोल देंगे, पर किसी गरीब के घर शादी में जाना, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लगाएगा, सेठ जी आए हैं, बैठो साहब, मैं थाली लगा देता हूं, थाली लगा देगा, आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब। गरीब के घर जाओगे, सत्कार क्या होता है वो गरीब बता सकता है। सत्कार क्या है? धन से कभी सत्कार नहीं होता, धन से कभी सत्कार नहीं होता। आप दिल से सत्कार करिए। और चौथे नंबर का है प्यार, प्रेम। आज के जमाने में भाई भाई में नहीं है, रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धन के मोहताज हो गए। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का प्रयास करिए। जीतते गए, ना घर ले गए, ना जमीन ले गए, ना 25 लाख की गाड़ी ले गए, जीतते गए, कुछ भी लेके नहीं गए। तुम और हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना किया गया जो सत्कर्म है, आपने किसी को एक बोतल पानी पिलाया है, आपने किसी को एक अन्न का दाना खिलाया है, बस वो हमारे खाते में जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा। बड़ों का आदर करा, बुजुर्गों को नमन करा, प्रणाम करा, माता पिता का आदर करा, कभी ऊंची आवाज में शब्द नहीं बोले, सम्मानजनक शब्दों का विचार किया गया, तब समझ लो कि आपके साथ आपका पुण्य जा रहा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द करने वाला अपशब्द कर रहा है, ताने देने वाला ताना दे रहा है। जरा सा किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से ही और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। मतलब तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, शब्द उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अब शब्द उसके भीतर भरा हुआ है। तुम क्यों भोंके, तुम क्यों प्रस्तुति दे रहे हो, क्यों भोंक रहे हो? जब वो आड़ा टेढ़ा बोले, तुम मौन रहकर भीतर की भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान होगा जवाब वो देगा। और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने जैसे ही कुत्ता शब्द बोला, जैसी अपशब्द बोला, जैसी ताना दिया, जैसी गाली दी, जैसी आड़ा टेढ़ा बोला, तुम पलट के जवाब क्यों दो? लोग कहते हैं हमारी सास हमको अपशब्द कहती है, तो पलट के जवाब क्यों दे रही हो? मत दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से जपो। क्यों? जब वो आड़ा टेढ़ा बोलेगी तुम मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे अंदर शंकर जी आकर बैठ जाएंगे। गाली तुम्हें नहीं लगेगी, उसको लगेगी जो तुम्हारे अंदर है, तो जवाब भी वो देगा। तुम क्यों पलट कर जवाब देते हो? तुम क्यों देते हो? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप क्यों जवाब दो? उसके कर्म का जवाब वो देगा। प्रेम बढ़ाइए। हम प्रेम को छोड़ दिए। प्यार और प्रेम में अंतर है भाई, जरा ध्यान रखिएगा।
गलत जगह मत पहुंच जाना, विचार करिएगा। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्रेम में समर्पण होता है, किसी का खून खच्चर नहीं होता, और प्यार में हमेशा खून खच्चर ही होता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। ये जरा सा फिल्म देख देख के लोग जो कर बैठते हैं कि, और फिल्म देखकर क्या सीखते हैं? बस ये कि वो उसको चाहे, वो उसको चाहे, वो उसको चाहे। और पूरी फिल्म का एंड कब होता है? जब दोनों की शादी हो जाए। आज तक फिल्म में जितने भी एंड हुए हैं फिल्म के, वो शादी पर एंड हुए हैं। शादी के बाद का बताओ ना। सही फिल्म तो चालू जब होती है। पर जितनी भी फिल्म बनी, हर एक फिल्म का एंड होगा तो दोनों की शादी से होगा। इसके बाद ओरिजिनल फिल्म चालू होती है। वो कौन दिखाएगा? वो कौन दिखाएगा? वो भी तो दिखाओ कि पति भेरू बन गया और पत्नी जगदम्बा कालरात्रि कुष्मांडा, और रोज दोनों का झगड़ा हो रहा, और रोज घर में आरती हो रही, अंबे तू है जगदम्बे काली, जय हो आकोला वाली। रोज झगड़ा हो। बस फिल्म देखी हमने, फिल्म देखी तो सोचा मैं हीरो बन गया, ये हीरोइन बन गई, हम दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। ना 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 ना, इसको कहते नहीं है कुछ भी। सही फिल्म का एंड, हर फिल्म का एंड केवल शादी पर हो जाता है। शादी के बाद हुआ क्या वो तो देखो। ये जितनी फिल्म देखकर शादी होती है ना, इनका एंड बड़ा बुरा होता है। जितनी फिल्म देखकर शादी होती है, जरा सा लड़के की ओर आसक्त हो गए, जरा सा देख लिया, आसक्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उच्च शिक्षा दी है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शहर में भेजने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई को जितनी अच्छी शिक्षा नहीं दी उतनी अपनी बेटी को दी है। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना। जरा सा बॉडी शॉडी देखी और उसके साथ चले गए, जरा सा गाड़ी उसने आकर भुर्र भुर्र करी, मालूम पड़े गाड़ी सुधरने आई थी, 50 रुपए का डीजल फ्री का डलवा के लिए आया और उसके साथ चले गए। जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर। एक बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी 2 कुल को तारती है। उसका जीवन प्रबल होना चाहिए। बेटी का जन्म, कोई हिमालय राज के यहां पूछे कि हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे, हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे, दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे। जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो 1 कुल को तारता है, पर बेटी 2 कुल को तार देती है। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी होती है सर्वस्व जो निछावर कर दे। हमने तो इस व्यासपीठ से कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य को 100 बार गुणा करा जाए वो सौभाग्यशाली है, होना चाहिए। आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। बेटी का जन्म नहीं होना, बेटी को पाल पोसना बड़ा मुश्किल। ना ना ना, बेटी है तो तुम्हारा जीवन है। हम तो यहां तक कहते हैं राजनीति में भी ध्यान रखना चाहिए, चुनाव लड़ने का टिकट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो। चुनाव लड़ने का टिकट भी उसके यहां देना चाहिए जिसके यहां बेटी हो। और निवेदन है, बेटी के मां बाप को निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो। और मेरे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों से भी निवेदन है, आप भी भोजन उसी के यहां करो जिसके घर में बेटी हो, तो हम भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है, बेटी सौभाग्य बना देती है, बेटी बाप की किस्मत लिख देती है। वो तो
कहीं भ्रम में ना पड़े बेटियां, मेरा निवेदन, यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, कितनी बैठी है, जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां, हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जितनी भी लड़कियां सब खड़ी हो जाओ, जितनी बेटियां बैठी है हो जाओ, चारों पंडाल में, चारों पांचों पंडाल में जितनी लड़कियां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, जिनकी शादी नहीं हुई सब खड़ी हो जाओ, छोटी बच्ची से बच्ची लेकर बड़ी से बड़े तक। आज शिव महापुराण से संकल्प लेकर जाना आप कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां शादी करेंगे, किसी एरे गिरे नत्थू घेरे से नहीं करेंगे। किसी आड़े टेढ़े के साथ शादी नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप की इज्जत को हम नहीं गिरने देंगे। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया, जिस माँ की कोख में मैं 9 महीने रही हूं, जिस माँ ने मुझे गोदी में रखा, मालिश करी, कपड़े पहनाए, जानती नहीं थी, पढ़ाया, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सब जगह भेजा, उनकी नाक नहीं कटने दूंगी, शादी मेरे माँ बाप के कहने पर चल करूंगी। दोनों हाथ उठाकर बेटियां एक बार हर बैठिए बेटा, प्रणाम आपको, दंडवत नमन करता हूं आपके चरणों का, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणता। संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन। जहां बेटियां भटक जाती है तो दा केरल जैसी फिल्म बनाना पड़ जाती है। बेटियों को भटकने नहीं है, एक अपने जीवन को सार्थक करना है, हम अपने जीवन को धन्य बनाना। आप एक माता पिता का गौरव हो, आप एक माता पिता का जीवन हो। बहुत अरमान रखकर वो पढ़ने भेजता है आपको, आप उसके अरमान को डूबने मत देना, डूबने मत देना। बेटी बेटी बहुत विचित्र बात कहेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। पिता को प्रिय है बेटियां। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है, शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतना कोई नहीं रोता है, कोई नहीं। साथ में बैठकर भोजन करती है, पापा, बाबू, बाबूजी चाय ला दूं? दुकान से पापा आते हैं, पिताजी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है, पापा मम्मी कहीं गई हैं, आई कहीं गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं पापा? बेटी बाप की दौलत है, साथ में बैठती है, रोटी खाती है। बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे दे, गाड़ी, बंगला, अलमारी, सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती। फिर भी पिता कर्जा लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी में कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता बाप अपनी बेटी की शादी। बेटी कहती है, पापा मत कर्जा करो, कौन चुकाएगा? भाई छोटा है, घर की बड़ी मैं हूं, मेरी शादी कर दोगे तो कर्जा कब तक चुकाओगे? कोई बात नहीं लाडो, कोई बात नहीं। सब भोजन कर कर चले जाते हैं, बेटी की भांबर भी हो जाती है, पापा सामने नहीं आते, कन्यादान कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। जब जाती है बेटी तब पिता बेटी के सामने जब आता है, बेटी कहती है, पापा इतना कर्जा कर लिया कैसे चूकेगा ना? बाप बेटी को गले लगाकर कहता है, तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाडो, ये कर्जा तो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लूंगा, चुका दूंगा, पर सुनना बेटा, तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है। तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था, और जिस दिन तू मेरी गोदी में आ गई थी ना, उसके बाद मेरी जिंदगी की खुशियां 4 गुना बढ़ गई बेटी। तेरे को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। विदा हो गए, चले गई। बेटी भी कहती है, पापा बहुत दूर मत ब्याह देना,
दूर ब्याह दोगे तो कहाँ मिलना होगा पापा, कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए। उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, गालियां देता है, उसको पूछता नहीं है, केवल एक नौकरानी की तरह उसको उपयोग में लेता है, तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, उसकी जिंदगी कैसी रहती है। पिता का जीवन, नारी का आदर सम्मान करना सीखो। अंत समय तक साथ देती है एक नारी, अंत समय तक। एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। जब हिमालय राज के यहां से पार्वती मैया विदा हुई थी, हिमालय राज 7 दिन तक रोटी भोजन नहीं करे थे, 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण करा था। पूछा था मैनावती ने, आप भोजन क्यों नहीं करते? बेटी का चेहरा सामने आ जाता है, चेहरा सामने आ जाता है। उसको साथ में बैठकर हम लोग खाते थे, उसको स्कूल छोड़ने जाता था, कॉलेज छोड़ने जाता था, दुकान की शटर गिरा देता था, कोचिंग छोड़ने चले जाता था, आती थी लेने चला जाता था। कितना विश्वास! बेटा पर भले एक बार भरोसा पिता ना करता है, पर अपनी बेटी पर भरोसा पूर्ण करता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, आखिरी में लोग प्यार कर कर शादी जरूर कर लेते हैं, पर इनकी जिंदगी नरक से बदतर होती है। रोते हैं, बिलखते हैं और मरते हैं। जिसमें खून खच्चर नहीं होता, समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का भी प्रेम था, पर दोनों में एक दूसरे में समर्पण का भाव था, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। आज के जमाने में लोग उसको बदनाम कर दिए कि ये प्रेम, प्रेम और प्यार में अंतर है। तो समझिएगा, एक पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है, एक माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है, सास ससुर का बहू बच्चों के प्रति प्रेम होता है, पोता पोती का दादा दादी के प्रति प्रेम होता है, नाना नानी के प्रति प्रेम होता है। इसको प्रेम कहते हैं, ये प्यार नहीं है, इसको प्रेम कहा गया। इसमें अपशब्द नहीं होते, इसमें गालियां नहीं होती, इसमें ताने नहीं होते, इसमें गलत विचार नहीं होते। तो शास्त्र करा है, भगवान शिव की कथा करी, आचार विचार सत्कार और प्यार, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि आपके यहाँ कोई आए उसका सत्कार हो, और जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो। आज का